हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पीसीएस प्री 2024 को आधार मानते हुए और आज हम जो है यहाँ पे मैराथन क्लास लगाएंगे भारतीय इतिहास की, जो कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन की बुक है। इस बुक में जो है 1990 से लेकर जनवरी 2023 तक के सभी प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। तो चलिए इसको जो है स्टार्ट करते हैं। और अब आपका टाइम जो है नज़दीक आ रहा है एग्जाम का, और इस महीने में जो है काफ़ी परीक्षा आपकी होने वाली हैं, जनवरी से फरवरी मार्च तक। तो लगे रहिए आप लोग। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है एमसीक्यू लगाएंगे। फर्स्ट है क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूसफूट थे, तो ये एक थे भूगर्भ वैज्ञानिक और साथ ही साथ पुरातत्वविद, ठीक है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ऑप्शन ए थॉमसन ने। नेक्स्ट है, उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले थे वह स्थान है। तो ऑप्शन सी आदमगढ़। और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो ये मिले हैं दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर, राय, महादहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। और इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है, जो कि एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण हमें मिले महादहा से और साथ ही साथ जो है सराय नाहर, राय से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए नवपाषाण काल में। या फिर कृषि का प्रारंभ हुआ था सबसे पहले, तो नवपाषाण काल में। मानव में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो नर्मदा घाटी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए सराय नाहर, राय से और जो है महादहा से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी नर्मदा घाटी से। निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आएगा ऑप्शन जो सी सही आंसर है। सबसे पहले जो है महादहा आएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे लेखिया, उसके बाद जो है पैसरा, और फिर आएगा लास्ट में वीरभानपुर। भौगोलिक दृष्टि से जो है पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्यपाषाणिक स्थल है महादहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, लेखिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, पैसरा बिहार और वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन सी जौ। सबसे पहले मानव ने जौ का यूज किया था। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए। तो ऑप्शन बी मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लोहारदेव से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। इस प्रदेश के अनेक उत्खननित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। तो नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी सही आंसर है इसमें। 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। और यूपी आरओ एआरओ जो प्री एग्जाम 2021 में क्वेश्चन डायरेक्ट आया था यहाँ से, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कृषि के साक्ष्य जो हैं उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन डी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्यपाषाण काल में जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन सी बागोर से। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं।
पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बाकुर से मिले हैं। नाबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ये किया था HD सांकलिया ने। नाबदा टोली वर्तमान और जो प्रेजेंट भूतकाल में जो था ये मध्य प्रदेश में ही था, जो पार्ट था ये। निम्नलिखित में से किसको जो है चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग में। नाबदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। यस, सही कथन है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो इसमें जो है ये कथन गलत है, क्योंकि ये लोग चावल से परिचित थे। तीसरा, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी कथन सही है। और यहाँ से जो काले लाल मृतभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो इस प्रकार 1, 3 और 4 कथन इसमें सही है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन बी जो है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो संगनकल्लू से। और संगनकल्लू ये वर्तमान में जो है कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक पाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ऑप्शन सी BS वाकड़कर ने। यूपीपीसीएस प्री 2020 में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर BS जो है यहाँ पे वाकड़कर ने, या डॉक्टर विष्णु वाकड़कर। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी भीमबेटका। गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। ऑप्शन ए हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृतभांड के नमूने के कारण गैरिक मृतभांड यानी कि OCP कहा गया है। इस मृतभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान जो है हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई BB लाल के निर्देशन में हुई थी। भीमबेटका की गुफाएं जो है ये अब्दुल्लागंज रायसेन जनपद में जो है भोपाल के पास स्थित है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से। ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये दफनाते थे जो उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन बी वुरजोम से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बोरजोम से मिला ये साक्ष्य। और विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन डी लेखिया से। लेखिया कहाँ पे है? तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट है, गर्दावास से साक्ष्य प्राप्त हुए? तो ऑप्शन ए बोरजोम से। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कथन A तथा R। कथन A, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के जो है अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण R, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। सही कथन होगा ऑप्शन A और R दोनों सही है तथा R A की सही व्याख्या करता है। UPRO में 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ऑप्शन ए संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन सी भोपाल में। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नदी। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे स्थित था। कलिबंगा घग्गर नदी के तट पे। लोथल जो था ये भोगपा नदी के तट पे था। और रोपड़ सतलज नदी के तट पे। मांडा जो था चिनाब नदी के तट पे।
दायमाबाद प्रवरा नदी के तट पे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे था, सुतकांगेंडोर दास्त नदी के तट पे, और भगवानपुरा जो था सरस्वती नदी के तट पे स्थित था। अब यहाँ से जो है हम इसके एमसीक्यू करेंगे, तो 1 मिनट। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो ऑप्शन बी सिंध घाटी सभ्यता से। सिंध घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सही हैं। इसके पास विकसित शहरी जो है इसके पास जो है विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे इसके पास चित्रलेखी लिपि भी थी, और इसके पास जो है लोह शास्त्रों के ज्ञान का अभाव भी था। तो इसमें जो चारों ही कथन सही हैं। सिंधु घाटी संबंधित सिंधु सभ्यता संबंधित है ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जो है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है ऑप्शन सी पुरातत्विक खुदाई। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए सही है, वह नगरीय सभ्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई? ऑप्शन ए मोहरे हैं। यहाँ पे जो है हड़प्पा की जो खोज दयाराम साहनी ने की थी 1923 से 24 में, और 1924 से 25 में इसमें जो है घटना चक्र में डेट दे रखी है। और साथ ही साथ हस्तनापुर में जो है हस्तनापुर की खोज बीबी लाल ने 1950 से 52 में, तक्षशिला की जॉन मार्शल ने, और कौशाम्बी की एनजी मजूमदार ने। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए एम रफीक मुगल जो हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से बना ली, इनका ये कथन था, ये सही नहीं है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग के उपयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य प्री आर्यन काल से। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए गाय का। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी? ऑप्शन बी कलिबंगा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ऑप्शन सी सोहगोरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? ऑप्शन ए कलिबंगा में जो जुते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए। यहाँ पे जो है हड़प्पा से जो है साबादान R37 प्राप्त हुआ है। लोथल से गोदीवाड़ा यानी कि एक जो है यहाँ पे बंदरगाह प्राप्त हुआ है, और कलिबंगा से जो है जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, और मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे था, कलिबंगा घग्गर नदी के, लोथल भोगवा नदी के, और रोपड़ जो था ये सतलज नदी के तट पे स्थित था। हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित था? तो हड़प्पा जो था ये रावी नदी के तट पे स्थित था। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो स्नानागार जो है ये पाया गया मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से जो है नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है? तो नाव के चित्र या मॉडल जो प्राप्त हुए ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है कलिबंगा हरियाणा। कलिबंगा जो है राजस्थान में, न कि हरियाणा में।
सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन ढूंढना है इसमें से। ऑप्शन डी गलत है। ये लोग लोहे से परिचित थे, तो गलत कथन है। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ठीक है, और तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्यिक उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए जो है सैंधव नगर से मिलते हैं, जिसके प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। यहाँ पे जो है नीचे निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में ऑप्शन 3 और 4 यानी कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और हुलास भी उत्तर प्रदेश में है। हुलास सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है और आलमगीरपुर से मेरठ जिले में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युग कालीन स्थल गुजरात में है? तो ऑप्शन ए लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए तथा अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन जो है डी राखीगढ़ी राजस्थान, ये सही सुमेलित नहीं है इसमें। बालू जो है हरियाणा में है पुरातत्व स्थल। मांडा जम्मू कश्मीर में, पाटरी जो है गुजरात में और हुलास जो है उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन जो है सिंध में अवस्थित है? तो ऑप्शन बी 2 और 3 मोहनजोदड़ो और चुनूदड़ो, ये जो है सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान में। मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कलीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी जो हरियाणा में स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देश दिया था, ऑप्शन ए JH मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर था लोथल। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ऑप्शन सी हो जाएगा सौराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है। इसमें पक्की ईंटों से बनी इमारत पाई गई है, प्रथम असली मेहराब भी है, पूजा स्थल भी है, कला एवं वास्तुकला भी मिली है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय स्थल पुरास्थल है, ऑप्शन बी पंजाब में स्थित है। दधेरी कोटला दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है जो कि पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन सी लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन बी लोथल हड़प्पा का सबसे बड़ा बंदरगाह है प्राचीन सभ्यताओं में। यह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरास्थल जो पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था? ऑप्शन सी भोगवा नदी पे। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी बनावली से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास जो करते थे, तो अब इसमें से जो है स्टार वाला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक जो पढ़ी नहीं जा सकी है और इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी, कहाँ पे है? हरियाणा में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, और पशुपति का सबसे बड़ा मंदिर जो पशुपतिनाथ का, ये नेपाल में है, काठमांडू में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, ऑप्शन ए रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, ऑप्शन बी 1, 2, 3 सिंधु, चेनाब और झेलम। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो ज्यादातर सभी से मिले। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी धौलावीरा, BK थापड़। यहाँ पे जो है हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, लोथल का उत्खनन S
आर राव ने तथा सुरका तड़ा का उत्खनन जेपी जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन बी के थापड़ ने नहीं बल्कि आर एस बिष्ट ने कराया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो था अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बी ए स्मिथ। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया? तांबे का। हाथीदांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन डी लोहा की। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो सही कथन होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बनावली। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन बी धौलावीरा से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ व कलिबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सही कथन है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का जो विकास किया, ये भी कथन सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये कथन गलत है। ऑप्शन 1 और 2 जो सही कथन है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है गुजरात। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी धौलावीरा से। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्वय सब संस्कार डबल वॉरियल्स का प्रमाण मिला है? तो ये जो है कलिबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। और यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो सही उत्तर जो है सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर जो है सी एंड डी दोनों ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? तो धौलावीरा से। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी जो है हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन ए मानव समाधान। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संभव जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो ऑप्शन ए धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। वस्त्रों के लिए जो है कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन डी भारत में किया गया था सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्र करते हैं? ऑप्शन जो है बी सही है इसमें। केवल 2 कथन, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिली है? तो ऑप्शन बी पीपल की। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन सी घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? मिस्र की सभ्यता। किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन ए शेर के। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट्स के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? ऑप्शन डी 900 वर्ष। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी कलिबंगा से। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता। ऋग्वेद काल की कुछ नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। औस्कनी नदी का जो आधुनिक नाम चिनाब है, जिसको आश्कनी बोलते हैं। बेपासा का आधुनिक नाम ब्यास है। परुष्णी नदी को जो है रावी बोलते हैं वर्तमान में। और बितिस्ता को जो है झेलम बोलते हैं। कुंभा को काबुल, क्रुमु को जो है कुर्रुम, गोमती को गोमल,
सुवास्तु को स्वात, शदानीला को गंडक, सोताद्री को सतलज और दृश्योदती को जो है घग्गर नदी बोलते हैं। दृश्योदती जो घग्गर नदी बोलते हैं दृश्योदती को, चिनाब को औस्कनी, पिपासा को प्यास, पुरुषणी को राबी, प्रतिष्ठा को झेलम, कुंभा को काबुल, कुरुम को कुर्रम, गोमती को गोमल, सुहास्तु को स्वात, सदानीला को गंडक, सुदाद्री को सतलज और दृश्योदती को घग्गर नदी बोला जाता है। आर्य शब्द इंगित करता है ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद में। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्ति मूलतः पाया जाता है ऑप्शन सी ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन बी ऋग्वेद। त्रयी नाम है, त्रयी नाम जो है यहाँ पे तीनों वेदों का नाम है त्रयी। ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है ग्रंथ ऐतरेय है, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गौपद और यजुर्वेद का जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। निम्नलिखित में से चार वेदों में से किस एक ने में जादुई माया और वशीकरण के बारे में बताया गया? तो अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण। गौपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। ऋग्वेद में जो है 1028 यहाँ पे सूक्ति होनी चाहिए। ऋग्वेद में जो है ऑप्शन ए सही होगा, ऋग्वेद स्त्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद में जो है इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क यजुर्वेद की सहायता है? तो यजुर्वेद की सहायता जो होगी ऑप्शन है वाजसनेयी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसमें जो हो जाएगा 9वां मंडल। उपनिषद पुस्तकें हैं ऑप्शन डी दर्शन पर आधारित। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऑप्शन डी सोम और इसे पे पर नामाकृत देवता को। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऑप्शन डी यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की जो है चर्चा मिलती है? ऑप्शन डी उपनिषद में। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन बी सामवेद का। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन सी कठोपनिषद में। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा से। वैदिक नदी आस्कनी पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? चिनाब के साथ। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है ऑप्शन सी कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकय के। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या कुर्मू का। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आर्य का उपनिषद। वैदिक नदी कुंभा का स्थान जो है कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। यहाँ पे जो कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है, पुरुषणी का रावी, सदानीरा का गंडक, सोताद्री का सतलज। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ होता है ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में महानदी का नाम त्रितोत्पला था, त्रितोत्पला। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? ऑप्शन ए और सी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और उसके साथ साथ यहाँ पे सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन बी बृहस्पति को। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन ए लोपामुद्रा ने।
निम्नलिखित ऋग्वैदिक काल में शिष्क शब्द का जो है शिष्ट शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, ऑप्शन डी, सिक्का के अर्थ में, निष्क शब्द का। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, ऑप्शन सी, वोगाजकोई अभिलेख। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, ऑप्शन बी, गला का। 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी, वोगाजकोई से। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण के रूप में। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा था, ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। जिस ग्रंथ में पुरुषमेघ का जो उल्लेख हुआ वह है, तो पुरुषमेघ एक प्रमुख यज्ञ है और यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है। वोगाजकोई जो महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। आधुनिक नाम पुरुषणी का रावी है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, तो ऑप्शन सी, कुरु तथा पांचाल को। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, ऑप्शन ए, पुरुषणी नदी के। गौत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया, सरस्वती नदी को। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी, किकट। ऋग्वैदिक पड़ी किस वर्ग के जो है नागरिक थे, तो ऑप्शन डी, व्यापारी। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। ऋग्वेद में जो है उल्लेखित यव शब्द का किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था, ऑप्शन ए, जौ के लिए। वैदिक युगीन सभा जो है ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद थी। किस वेद में सभा और सम्मति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है, ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। व्रीहि जो है चावल को कहा गया है, मुदक जो है मूंग को, यव जो है जौ को और इच्छु जो है यहाँ पे गन्ना को कहा गया है। ऋग्वैदिक जन सभा जो कि न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ऑप्शन ए, सभा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, ऑप्शन ए, अग्नि से। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं, ऑप्शन बी, इंद्र को। ऋग्वैदिक धर्म था, ऑप्शन ए, बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित हैं, ऑप्शन बी, इंद्र को। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, तो ऑप्शन बी, इंद्र को। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है, ऑप्शन बी, इंद्र को। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत हैं, ऑप्शन बी, पुराणों के। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग से। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराणों की संख्या टोटल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद में। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन ए, संस्कृति में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन सी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, ऑप्शन डी, जय संहिता के नाम से। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। सत शास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, महाभारत का।
भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने जो है रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वासुकी ने। तमसोमा ज्योतिर्गयम कथन यह मूलतः उपनिषदों का। किस काल को अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गृत हुई थी? ऑप्शन डी, धर्म शास्त्र के समय में। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। सत्यकाम जवाला की कथा जो अनव्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है? ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद में। सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया था। ऋग्वेद की मूल लिपि थी? ऑप्शन बी, ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड होता था, होता का संबंध है, तो होता का संबंध जो ऋग्वेद से है। अविस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अविस्ता जो है ये ईरान से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य कहा गया है? गाय को। ऋग्वेद में अगन्य का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को जो है उपाध्याय कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक सभ्यता जो थी कृषक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता जो समाज था चारागाह प्रधान। मध्यकाल जमींदारी प्रथा थी। यहाँ पे प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग में नहीं है? तो ऑप्शन सी, कोश। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम घटना चक्र की ही सेकंड बुक को यहाँ पे करेंगे। इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो हमने अभी जो है इतिहास का सेगमेंट किया था। अब यहाँ पे सेकंड जो है हिस्ट्री का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए, वाराणसी में। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है? ऑप्शन बी, नेफेड। सुनहले चावल में प्रचुरता सृजित की गई है? ऑप्शन ए, विटामिन ए की। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों की जो है निर्यात में सम्मिलित नहीं है, सहभागी नहीं है? ऑप्शन सी, इफको। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायित्वहीन में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए, पंतनगर में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है? ऑप्शन बी, हैदराबाद में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? झांसी में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार कालानुक्रमानुसार जो व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। 1 नंबर पे जो आएगा यहाँ पे सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र, उसके बाद जो है यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगा प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, थर्ड नंबर पे आएगा राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, और फर्स्ट नंबर पे लास्ट में आएगा राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेष फोर्थ नंबर पे।
नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था? आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन बी मैसूर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑप्शन जो है बी इसमें सही होगा। केवल दो कथन। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं हैं। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है करती है? ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान जो किए गए बोनस यदि कुछ हैं के साथ साथ और क्या शामिल है? ऑप्शन सी प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। वर्ष 1997 से 98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादा है C2 लागतों से। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारक है? ऑप्शन सी कृषि लागत और मूल्य आयोग। निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? ऑप्शन सी कृषि लागत एवं कीमत आयोग। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए कृषि लागत और मूल्य आयोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, न तो एक नहीं तो दोनों ही कथन इसमें जो गलत हैं। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सर्वाधिक सार्वजनिक खरीदी नीति सुनिश्चित करती है? ऑप्शन सी ABC कृषि मूल्यों की स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण। गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? ऑप्शन डी कृषि लागत और मूल्य आयोग। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है? ऑप्शन बी कृषि लागत और मूल्य आयोग। सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीद हेतु 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य है? ऑप्शन सी 1350 प्रति क्विंटल। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? वर्ष 1965 में। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति न्यूनतम, ये क्वेश्चन जो अब नहीं आएगा। भारत के किस राज्य ने हाल ही में फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला किया था? ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, वैसे केरल ने किया था उस टाइम पे। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है? ऑप्शन डी खाने के योग्य तेल। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है? अल्फांजो आम। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? ऑप्शन डी अधिप्राप्ति मूल्य। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? अल्फांसो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए किन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है? ऑप्शन बी वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है। संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसानों के लिए जो बैंक ऋण, ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा सी सोयाबीन। सोयाबीन एक जो है नगद फसल नहीं है। किस वर्ष फॉर्म की चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन डी भू राजस्व। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। व्यक्ति उद्देश्य उत्पादकता नियोजन। किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए उन अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मूल्य स्रोतों में सम्मिलित है? ऑप्शन ए प्राथमिकी जो है कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, RRBs और गैर सरकारी उधारदाता। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? तो ऑप्शन सी निजी धन उधार देने का प्रचलन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑप्शन बी सही है, केवल दो। DCCB जो है एक का सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन सी भूमि विकास बैंक द्वारा। हाल ही के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा एक है? ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंक। सप्रांग सरकार के लिए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है? ऑप्शन डी ऋण भुगतान में माफी। भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत निम्न है? ऑप्शन डी वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
भारत की सरकार ने जो है कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है? ऑप्शन सी, कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए। भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा समयबद्ध शाहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? ऑप्शन ए, वाणिज्यिक बैंकों की। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है? ऑप्शन सी, कर्नाटक। हाल ही के वर्षों में निम्न में से कौन कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है? ऑप्शन बी, विदेशी निजी बैंक। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए सही है इसमें। सबसे पहले भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, उसके बाद सेकंड रिचड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ हुआ, उसके बाद फोर्थ बम्बई में जो है प्रथम कपड़ा मिल प्रारंभ हुआ, उसके बाद थर्ड भारत में स्टील का जो है सर्वप्रथम उत्पादन हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3 कथन सही है इसमें। पीएनजीआरबी का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है, और थर्ड है पीएनजीआरबी के निर्णय विरुद्ध अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। निम्नलिखित में से कौन ब्रेड इंडेक्स से संबंधित है? ऑप्शन ए, कच्चे तेल की कीमतें। यूपी एआरओ में पूछा गया था 2021 में। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? ऑप्शन सी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, न तो एक नहीं तो दोनों ही कथन गलत है इसमें। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन सी, दिल्ली मुंबई गलियारा। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन डी, नासिक में। खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी IKEA का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? ऑप्शन बी, हैदराबाद में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था? ऑप्शन बी, सितंबर 2014 में। औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए, मुरैना में। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश में के कौन से 2 शहर शामिल हैं? ऑप्शन ए, देवास और इंदौर। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर है इसमें। नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए सही है। सबसे पहले क्रिसल आएगी, उसके बाद सेकंड नंबर पे ICRA और थर्ड पे आ जाएगी केयर। भारत सरकार ने विनिर्माण नीति NMP कब जारी की थी? तो NMP जारी की थी भारत सरकार ने 4 नवंबर 2011 को। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? ऑप्शन डी, डिजिटल इंडिया। 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई। ऑप्शन बी, 7400 प्रति माह। वर्ष 2006 से 2007 में भारत की GDP उद्योग का अंश था? ऑप्शन सी, 25 से 30% के मध्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी सही है, केवल 2। NM लोकड़े ब्रिटिश भारत में मजदूर किसान आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। वर्ष 2000 से 2001 में निम्न उद्योगों में से किस एक की अधिकतम संवृद्धि दर थी? ऑप्शन बी, इस्पात की। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकों जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इनमें से क्या सम्मिलित नहीं जाता है? ऑप्शन ए, गैस एवं जलापूर्ति। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें जो NSO सही आंसर होगा। सहकारी इकाइयों की दशा में कृषि क्षेत्र को विकसित की ऊंची दर प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी, सूती वस्त्र की। औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष 1960 को बदलकर किसे आधार वर्ष बनाया गया? 1982 को। तो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं इसको।